वलीद इकबाल साहब, क्या लेवल ऑफ करप्शन चल रहा है जी इस वक्त केपी गवर्नमेंट के अंदर? देखें जी, जो भी काजी साहब ने बातें कर दी, मैं उसमें कोई मज़ीद कोई इजाफ़ा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ केपी के जो मामलात हैं उनसे नहीं है। जो उन्होंने बात कह दी वो अज़ ख़ुद अपनी तशरीह है, या अंग्रेज़ी में कहेंगे सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है। उनको एक फ़र्ज़ सौंपा गया वहाँ के जो है, अगर कोई वहाँ पे बदउनवानी हो रही है और उसके हवाले से उस पर तफ्तीश की जाए। उन्होंने वो करके उसके नताइज जो हैं वो खान साहब की तवज्जो तक वो पहुँचा दिए उन्होंने। और खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं इसकी हिमायत करता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर इसके मुर्तकब कोई लोग हैं तो उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। असल बात यह है कि पीटीआई वो वाहिद एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किस तरह से 3 दफ़ा मुतवातिर केपी के लोगों ने एतमाद का इजहार किया है उसमें। और उसके लिए मैं नहीं कहता कि हर चीज़ परफेक्ट थी, लेकिन बहुत से अच्छे प्रोग्रामात जो तालीम से मुतालिक थे, और सेहत कार्ड का तस्वर वहीं से शुरू हुआ। और हमारी पहली हुकूमत जो कोalition गवर्नमेंट थी उसमें ये 60% तक रोल आउट हुआ था जब 2018 का इलेक्शन आया। तो उसमें कितनी मेजॉरिटी से हम फिर आगे कामयाब हुए, जिसमें हमें कोalition बनाने की भी जो है वो ज़रूरत जो है नहीं पड़ी। अनवर साहब ने बातें की उसके ऊपर आपको रोशनी डालनी चाहिए, क्योंकि वीट स्कैंडल के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हुई थी कि इन्होंने वीट मंगवाई है और उसके अंदर करप्शन हुई है। अभी काजी साहब ने पिन पॉइंट किया है बाकायदा कि एक करप्ट प्रैक्टिस हुई है और उसकी वो इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर काम बिल्कुल जी, मुझे रास्त उन्होंने उसको करप्शन स्कैंडल का है। ये भी फैसल वाडा साहब ने भी उनकी तारीफ़ की है कि वो अच्छे बुजुर्ग और ईमानदार आदमी हैं। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो आपकी भी तारीफ करता हूँ वलीद इकबाल साहब, थैंक यू। आप अच्छे आदमी हैं, आप मुखलिस हैं, तो मैं तो आपकी भी तारीफ करता हूँ, चाहे आपकी मजबूरी हो मेरी बुराई करने की, मैं फिर भी नहीं मैं आपकी बात अभी कमिंग फ्रॉम गुड फैमिली एंड लॉयल टू द पार्टी एंड द चेयरमैन। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं अभी नदीम मलिक साहब आपका शुक्रिया भी अदा करना चाह रहा था। एक मैं छोटी सी इस्तारे के साथ एक तशबीह, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कोई बहुत बड़ा मैं लीडर हूँ या कोई ऐसी बात, मैं ऐसे तशबीह दे रहा हूँ कि एक तस्वीर मैंने देखी थी हिस्ट्री की किताबों में कि कायद आज़म दरमियान में खड़े हैं, एक तरफ लेडी माउंट बैटन है, एक तरफ लॉर्ड माउंट बैटन है। तो जब तस्वीर खिंच रही थी तो उसमें उन्होंने ये हंस के कहा कि आई एम अ थॉर्न बिटवीन 2 रोजेज़, के 2 फूलों के दरमियान एक कांटा। तो माशाल्लाह मुसद्दिक मलिक साहब और फैसल वाडा साहब जैसे 2 फूलों के दरमियान आपने मुझे कांटे की तरह जो है बिठा दिया है। और मैं चाहूँगा कि मैं मज़ीद उसमें देखें, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं इतना मेरा होमवर्क नहीं है जिस मामले की आप बात कर रहे हैं केपी के मामलात के हवाले से, लेकिन इतनी बातें अभी मुसद्दिक साहब ने भी की और फैसल साहब ने भी की, तो मैं मुख्तसरन उनको टेकअप करता हूँ ना। जिस तरह उन्होंने मुज़ाकरात के बारे में कहा कि जी दोबारा दरवाज़ा खुलेगा, और मुसद्दिक साहब से मैं इत्तफ़ाक़ इस बात पर नहीं करता कि मुज़ाकरात को उस वक्त डिरेल किया गया जब इमरान खान का सज़ा हुई, बल्कि एक राउंड उसके बाद भी हुआ। और उस मुज़ाकरात का मज़ीद आगे ना बढ़ने की वजह सिर्फ एक थी कि ये कमीशंस बनाने के ऊपर जो थे, ये जो जुडिशल कमीशंस हैं 9 मई की और 26 नवंबर की, जो एक मुतालबे तक हमने उसको सिर्फ मशरूत किया था, वो भी जब नहीं किया तो उस वजह से वो हमने उससे जो है किनारा कशी की या विड्रॉ किया। उसके बाद इन्होंने बात ये लॉबीइस्ट्स की बात की और रेजोल्यूशन करारदादें मंजूर करवाने की बात की। देखें जी, डेविड फैंटन जी, मैं उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, और अगर पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पाकिस्तान के खैर खां हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ को और जमहूरियत की जो है बका के लिए अगर वो कोई स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो अमेरिका के जो कांग्रेसमैन जो हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि ये अब यूके की पार्लियामेंट के लोगों ने भी वहाँ पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी करारदाद का हिस्सा नहीं। जो करारदादें बकौल इनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंजूर हुई हैं वो किन मौज़ूआत पे हैं, वो पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से हुई हैं कि उसमें शफाफियत नहीं थी। वो करारदादें मंजूर हुई हैं जो है गैर या नाजायज़ जो अरेस्ट और डिटेंशन है इमरान खान साहब और दीगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी अपनी ओपिनियन दे चुकी है ह्यूमन राइट्स काउंसिल जनीवा में जून 2024 के अंदर, उसके ऊपर करारदाद मंजूर हुई। करारदादें मंजूर अगर हुई हैं या अगर उन्होंने खतूत की रिपोर्ट आपकी नज़र से नहीं गुजरी, इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स वाली रिपोर्ट डॉक्टर मुसद्दक की नज़र से नहीं गुजरी, तो उसके अलावा भी करारदादें अगर कांग्रेसमैन ने, अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स ने अपने वजीर खारजा को लिखा है इंग्लिस्तान में, तो क्या बात हाईलाइट हुई है? सिविलियंस का
ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन या कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसको ICCPR कहा जाता है, उसके आर्टिकल 14 का खुली खिलाफ वर्जी है और दुनिया भर ने इसके डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, GSP और यूरोपियन यूनियन। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो KP करप्शन की कहानी सामने आई है, ये ऐसे मेरे ख्याल है जैसे इमरान ने एक कमेटी बनाई है, बाकी भी सूबों के अंदर ऐसी कमेटी बननी चाहिए, एक ओवरसाइट, जहाँ ये इश्यूज आइडेंटिफाई किए जा सकें। वो देखें, उन्होंने काजी साहब ने 4-5 मोटे मोटे इश्यूज गिनवाए हैं, वहाँ से अब आपको पता चल गया है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। काजी साहब ने कुछ चीदा सेहत के हवाले से, वीट के हवाले से और भी कुछ निशानदही की है, लेकिन ये जो करप्शन के हवाले से PTI की गुफ्तगू है, ये आपको याद होगा कि एक दफ़ा र्यूमर चली थी कि कोई DGI ने जाके खान साहब को बताया कि कुछ करप्शन वगैरह हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि इनको तो हटा देना चाहिए। कोई ऐसी रूमर्स तो चली थी, वो मौजूदा आर्मी चीफ है। अच्छा, तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये करप्शन का मामला कहाँ से चलता है और कब से चलता है। ये काजी साहब की ज़रूरत नहीं थी सिर्फ, ये बात तो उनको मुबैना तौर पे जाके एविडेंस दिखाया गया कि ये करप्शन हो रही, तो उन्होंने जहां करप्शन हो रही थी उसके बजाय कहा कि DGI को ही हटा दो। एक तो बड़ी अजीब बात। दूसरा, अच्छा, वो स्टोरी बहुत ही गड़बड़ किस्म की है, सच्ची है ये 190 मिलियन पाउंड का शुरुआत उस स्टोरी से होता है। अभी मैं अगला पॉइंट वही है कि चलें उसको छोड़ दें, ये 190 मिलियन पाउंड की क्या कहानी भाई, आ गई ना सबके सामने कि यहां से गए उनके मुशीर बगैर काबीना से इजाजत लिए, झूठ बोला जा रहा है काबीना की इजाजत ली गई। शहजाद अकबर शहजाद अकबर साहब यहां से 1 महीना पहले काबीना से इजाजत लेने से पहले वहां गए, वहां पे जाके एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया जिसमें अकाउंट दिया हुकूमत पाकिस्तान का, अकाउंट दिया हुकूमत पाकिस्तान का कि इस अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड ट्रांसफर कर दें। अरे भाई, मैं वजीर हूं, एक अदना सा वजीर हूं, वो ना ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट से ना रिकॉर्ड पे आई है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। अरे चले, सुन तो ले, भी पता चल जाएगा। ये तो आपके फैसले में लिखा पड़ा है कि वहां पे जाके मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने किस हैसियत में ये अकाउंट दिया था। ये सुप्रीम, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि 1 महीना पहले गए, वहां पे जाके ये अकाउंट दिया और साइन किया, फिर आके काबीना से इजाजत ली कि ये जो वहां पे फैसला हुआ है आउट ऑफ कोर्ट। आप इसकी मुझे तफसील देंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? ये आप फैसला पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है, का फैसला पढ़ लें ना, NCA को उसमें लिखा हुआ है उन्होंने। वो कह रहे हैं वली साहब कोर्ट के रिकॉर्ड पे, और वो उसमें 2 पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, लिखा हुआ है या नहीं? कहीं नहीं। ये अकाउंट 2 पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट है, तीसरी पार्टी के फैसले में ये भी लिखा है कि इन्होंने वहां पे जाके ये अकाउंट दिया। तो ये अकाउंट क्यों दिया? ये तो मलिक रियाज का अकाउंट था जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के नाम पे खुला हुआ था, फिर उससे 450 कनाल जमीन भी ले ली। यानी चले किसी को देना ही अपनी ताकत इस्तेमाल करके फायदा $250 मिलियन का, जब $1 बिलियन का टोटल प्रोग्राम है 1 साल का IMF का, जिसके लिए हम परेशान हुए फिरते हैं। इन्होंने $250 मिलियन तोहफे में दे दिए। और 250 मिलियन तोहफा देना वो करप्शन तो हो गई, फिर 450 मासूमियत में 450 कनाल जमीन भी ले ली, फिर मासूमियत में कहा आप जमीन दी है तो इस पे बिल्डिंग भी बना दो। इसी तरह आपको याद है उन्होंने नवाज शरीफ से पहले एक प्लॉट लिया था, फिर उस घर के लिए। ये सारी कानूनी सतह पे तमाम बातें गलत है और इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। अलावा जाती मकान के लिए नवाज शरीफ साहब से 2 प्लॉट लिए, एक प्लॉट लिया घर का, एक घर बनाने के लिए 2 प्लॉट लिए और शौकत खानम को डोनेट कर दिए, शौकत खानम को डोनेट कर दिए। वर्ल्ड कप जीतने में, वो वर्ल्ड कप जीतने में मिले थे वो प्लॉट, और वो दोनों प्लॉट शौकत खानम को डोनेट करता है उस वक्त के वजीर आजम को कि मुझे, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर बनाने के लिए मुफ्त बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड कप जीतने पे तोहफे में दिया था उन्होंने, और प्लॉट वर्ल्ड कप जीतने पे तोहफे में दिया था जो उन्होंने डोनेट कर दिया। बाद में आई नहीं, जो पहला भी घर है वो प्लॉट है, वो सही कह रहे हैं, 92 का वर्ल्ड कप जीतने पे मिला था, तोहफे में दिया था नवाज शरीफ से लिए और वो डोनेट कर दिया शौकत खानम को दे दिया, शौकत खानम को दिया। खानम को डोनेट कर दिया। हर चीज उनकी कवर्ड है। ये 190 भी उन्होंने वो जो 450 190 मिलियन कवर नहीं हो सकता। अरे सर कर देना सर, प्रोग्राम खत्म होने वाला कर दें। जब आपने रेजिडेंशियल प्लॉट कवर कर दिए हैं, प्रोग्राम खत्म होने लगा, इसको भी कर दें। और वो तो नेकी के लिए उन्होंने वापस ली थी जमीन और उसके ऊपर घर बनाया वगैरह वगैरह। सर मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और आप देख सकते हैं क्योंकि ये नून लीग का ही है बंदा, दोस्त मेरा लॉयर है, उसने कहा कि बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है, लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है, मैं ऐसे थोड़ी बात कर रहा हूं, आप ऐसे ही बता दें, पढ़ के बता दें। इस सर मैंने पढ़ा है,
मैं ऐसे मुझे यकीन है, नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूँ मुझे कागज दे, मैं स्क्रीन पे डालूंगा। मैं आपको भेज देता हूं। आप सही कह रहे हैं, भेज दें जी इनको। नहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप देंगे, ट्रैवल मैं रिकॉर्ड दे दूंगा, मैं ट्रैवल रिकॉर्ड आप देंगे। नहीं अदालती फैसला, ट्रैवल रिकॉर्ड तो आपके पास होगा ना, ट्रैवल हिस्ट्री होगी। वो मैं पता करवा लेता हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मगर वार्डा साहब, ये करप्शन कहाँ एंड होगी? ये लास्ट क्लोजिंग मिनट्स है। कौन सी करप्शन? कौन सी सर? है ही नहीं सर मेरी बात सुने, केपी पे चीफ मिनिस्टर है, वो चढ़ाई कर रहा है, बंदे ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर, उनको हाथ नहीं डाल सकते। उससे पहले वाले जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर होकर बाहर चले गए। सर मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क में आप सबको बहुत शौक था ना जमहूरी मजे लेने का, अब ले आए उसके मजे। अब कल आपको पता है उसने, बिलावल भुट्टो ने बिजनेसमैन को क्या बोला? उसने कहा कहीं और जाके चुगलियां न लगाएं, क्योंकि लास्ट मीटिंग में बिजनेसमैन ने आर्मी चीफ को शिकायतें की थी। तो सर मुझे एक बात बताया, सिस्टम, आपको पता है सिस्टम के ऊपर शिकायत हुई थी। मेरी बात सुना, अगर आज जब मैं रोनाल्डो कहता हूँ चीफ को और कहता हूँ पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें ला रहे हैं, तो फिर जमहूरी लोग नाराज हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ फिर? आप इनको रोनाल्डो को नहीं बोलते, शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बोलते आप रोनाल्डो? वो तो फिगर हेड है ना, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो गलती नहीं कर रहे जो मियां साहब इमरान खान ने की थी ना। हम काम करेंगे ना करने देंगे। रोनाल्डो नहीं है शहबाज शरीफ, नॉट एट ऑल। रोनाल्डो नहीं है, नहीं 100% नहीं है, 500% नहीं है। इसमें गलती क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है? नहीं। भाई अगर आप अच्छा शो कर रहे हैं और मुझे इनको क्रेडिट मिल जाता है, हम पाकिस्तान का देखें, मैं नून लीग के लिए कहूँ कि नून लीग पाकिस्तान, नून लीग उसकी मालिक है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान को फायदा हो रहा है ना सर, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रोनाल्डो नहीं है, नहीं है, 500% नहीं है भाई। सेंटर प्रोफेसर वाडा मलिक साहब, अली इकबाल साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।